न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हल्दीराम क्यों कर रहा है गैरकानूनी काम? पार्किंग बना डंपिंग यार्ड, आखिर कहां है प्रशासन? आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हल्दीराम क्यों कर रहा है गैरकानूनी काम? एक जाना माना ब्रांड हल्दीराम, जिसकी पहुंच कोलकाता तक है और शुरुआत भी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हल्दीराम के सभी प्रोडक्ट बहुत ही नामचीन हैं, लेकिन ज्यादातर मांग गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चिक्की जैसे प्रोडक्ट की होती है और आम जनता इसे पसंद भी करती है। धारगांव में स्थित हल्दीराम की एक ब्रांच ने एक्सपायरी हुए प्रोडक्ट को एक नई पैकेजिंग के साथ फिर से दुकानों में भेजा गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह रसगुल्ले हैं और कर्मचारी यह बोल रहे हैं कि अब ये फ्रेश हो चुके हैं, दुकान में जाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको बता दें, यह सारे रसगुल्ले एक्सपायरी हो चुके हैं और इन्हें फिर से साफ किया जा रहा है। साथ ही इससे काफी गंदी दुर्गंध आने लगी है, जिससे गांव के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। और अब सवाल जनता के लिए, क्या आप यह सब कुछ देखने के बाद भी हल्दीराम के प्रोडक्ट का सेवन करेंगे? नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क, जो कि हमेशा आपको सच से रूबरू कराता है। जैसे कि हम अभी धारगांव में खड़े हैं। हल्दीराम, जिसका जाना माना नाम चलता है नागपुर में और नागपुर से बाहर भी। हम आपको एक झलक दिखाते हैं यहाँ पे कि जिस तरीके की वो मिठाई बनाता है, उससे गलत परिणाम किस तरह से गाँव वालों पर पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा वेस्ट मटेरियल है। ये गुलाब जामुन का डब्बा जो यहाँ पड़ा हुआ है वो हल्दीराम का है। हल्दीराम का जो पैकेजिंग है हल्दीराम की और एक्सपायरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेंगदाने की पपड़ी, वहाँ पे स्वीट्स, संतरा बर्फी जैसे बहुत से वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आधे जला के छोड़ दिए गए हैं, जिससे काफ़ी गंदी दुर्गंध आ रही है। मैं आपको बता सकती हूँ कि अपन को खड़े रहना नहीं हो रहा है और वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। तो आप सोचिए दर्शकों कि गाँव वाले यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हल्दीराम का जो जाना माना नाम चलता है और जिस तरीके से वो आपको सभी तरह की पैकेजिंग में दिखाते हैं कि किस तरीके से उनकी बहुत अच्छे से पैकेजिंग की जाती है, उस मिठाई में काफ़ी टेस्टिंग दिखाई जाती है। तो अब वैसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको आधा जला के छोड़ दिया गया है, जिस तरीके से आधा जला के छोड़ दिया गया है और इसकी दुर्गंध से, इसके आधे जले हुए पार्ट से गाँव वालों को काफ़ी समस्या उठानी पड़ रही है। कैमरामैन उदय जी के साथ प्राची की न्यूज़ MNS न्यूज़ टीवी के लिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पार्किंग बना डंपिंग यार्ड। नागपुर शहर में कचरे की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है कर्मचारियों का काम नहीं करना। अब कोई अपनी खुशी के साथ तो यह काम नहीं छोड़ेगा, कुछ ना कुछ मुख्य कारण होता है। और जैसे कि मुख्य कारण है कर्मचारियों का समय पर वेतन नहीं मिलना। बिल्कुल सही सुना आपने, समय पर वेतन नहीं देने से, काम पर आने से नगर पालिका के कर्मचारी अपने काम से नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे ही कर्मचारियों ने नारा लगाया कि वेतन दे और काम कराए। कर्मचारियों ने लगाए इस नारे में मुख्य कारण वेतन समस्या बताई गई। इसकी सुरक्षा को नजरअंदाज कराया गया। पार्किंग में डंपिंग यार्ड बनाया गया, जिसके चलते हुए कचरे की समस्या और इससे आने वाली काफी गंदी दुर्गंध को कर्मचारियों को और साथ ही नागपुर के लोगों को असुरक्षितता महसूस होने लगी। आखिर कहां है प्रशासन? नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। और इस वक्त हमें संघर्ष नगर में, जहां पर नगर पालिका के कर्मचारियों की समस्या है कि कचरे की पार्किंग में अभी लोग डंपिंग कर रहे हैं। इस समस्या को आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में ये पार्किंग के लिए इलाका दिया गया है, पर यहाँ पर अभी भी कचरा अस्त व्यस्त हालत में पड़ा हुआ है, जिससे नागपुर में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही है। और यहाँ के कर्मचारियों की समस्या ये है कि इन्हें टाइम पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, और अगर वेतन दिया जा रहा है तो उसमें भी 15 तारीख बताकर 20 तारीख के बाद इनकी सैलरी की जा रही है। तो ये बात करते हैं यहाँ के कर्मचारी से। जुलै महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत तुम्ही देण्याचे आश्वासन आम्हाला दिले होते, पण अजूनही आम्हाला ते पैसे मिळाले नाही। परत तुम्ही आम्हाला 15 दिवसाचा वेळ मागितला। 15 दिवसात आज 15 तारीख, उद्याची 15 तारीख येत आहे। मग आम्ही काय करावं? मला सांगा। तुम्ही आम्हाला वेळ मागितले 4 महिने। मला सांगा, एप्रिल पासून 4 महिने होत आहे साहेब। एप्रिल मध्ये म्हटलं होतं की पेमेंट लागेल म्हणून सांगितले, पण तुम्ही जाणून ते सीएलच्या लावलं। आम्ही अगोदरच म्हटलं तुम्हाला पैसे लागते म्हणून। सीएल घेतलं की नाही घेतल्यामुळे तुम्ही जबरदस्ती एक मिनिट तुम्ही तिथं काय हे मग तुम्ही आम्हाला वेळ कशाला मागितले? मग आधीच सांगून द्यायला पाहिजे होतं की आम्ही तुम्हाला सीएलच देऊ म्हणून। पण आम्ही काय म्हटलं, आम्हाला सीएल चे पैसे पाहिजे, पण तुम्ही ने काही मेसेज टाकला का सीएल चे पैसे नाही येणार? पण आपल्या ठरवणार तुम्ही, कसे काय ठरवणार? म्हणजे आपलं जे बोलणं झालंय, ज्या गोष्टीवर बोलणं झालंय, आपण त्याच गोष्टीवर बोलत आहोत। तुम्ही आश्वासन दिले ना आम्हाला की आम्ही पैसे देऊ। हो, पण पहिले आपलं काय ठरलं? कामगार का नेहमीच आपली पैसे घेतो ना आपण। एवढा जीव, आपल्या जीवाची घाण याच्यात काम करत आहे,
लोकांचा जीव वाचवासाठी आपल्या जीवाची पर्वा नाही करताना त्या सफाई कामगाराला तर तुम्ही का हे समजून ठेवलं आहे का? दिवस रात्र तो मेहनत करते, एवढ्या कोरोना कालमध्ये मेहनत केला त्यानं हा, आणि तुम्हाला तुमच्या कंपनीला शाबासगी मिळून दिली आणि त्याचा परिणाम आज हे देऊन राहिले तुम्ही त्याला पगार किती महिने झाले तुमचा पगार नाही झाला? किती महिने झाले तुमचा पगार? दर महिने 1 वर्ष झालाय टाइमवर पगार कधीच भेटला नाही आहे. पण आणि दर सीएल महिन्यात 5 पगार महिने होतो, झाले फक्त जे 15 सीएलचं बोलणं तारखेच्या झालं आत होतं पण हे या 5 लोकांचं महिने जो झाले 15 तारखेची त्या पगार गोष्टीला, नाही होत. पण आतापर्यंत नाही. आज दू उद्या दू आज दू उद्या दू, तर मग हा गरीब कामगार व कसं आपलं पोटपाणी भरणार ना? त्याच्या मागे एवढं जाऊन बघा आता आतमध्ये तुम्ही किती या कचरा ठिकाणी- पडलेला ज्या आहे. ठिकाणी तुम्ही उभे हे आहे, उभे आहे तर या किती ठिकाणी पाय पावसाळ्यात फसतात. तुम्ही बघा पावसाळ्यात तर पाय ठेवायला पाय जागा ठेवायला नाही जागा नाही इथं. मग आम्ही नाही हा? दरवर्षी आम्ही कसं हे आपल्या करणार आहे दरवेळेस ते? आमचा कर्मचारी श्वास खराब नाही होत का? परीक्षा द्यावा का? यावर यांनी मग पहिले सुरुवातीपासून सीएल घ्यायला नका होत्या. CL च्या परंतु साहेब तुम्ही पहिलं परंतु यांनी सीएल CL का आपने बोला है हे अवहेल केले आहे आणि सीएल यांनी घेत गेले आणि त्याचे पैसे पण यांच्या पगारात ऍड होत गेले. आणि जर पगारात मग जेव्हा जर यांची इच्छा नव्हती तर मग तेव्हा जेव्हा यांच्या पगारात ऍड होऊन येत होते त्याला यांनी विरोध नाही केला. जे येत आहे ते येत आहे ते चांगलं आहे. आणि जर मग यांना नाही पाहिजे तर तेव्हा उभं राहून जायचं. अशा प्रकारचा इलिगल स्ट्राईक करायचा. हे कंपनीच्या धोरणाच्या तर कुठे आहे लेटर दिलेले आहेत. चिंती नाही, प्रशासनानं पण लक्ष नाही ठेवलं आतापर्यंत. चर्चा केली या तारखेला आमचा मला एवढं सांगा मध्ये कुठेही उल्लेख नाही आहे की की संविधानाच्या नियमात 7 तारखेचा पगार देण्याचे हे आहे, तेव्हा आपण 3 दिवस जास्त देतो कंपनीला. मध्ये नाही आहे हा, आमच्या. 3 दिवस आपण जास्त देतो कंपनीला. कशाला बाबा त्यांच्याही काही बिलांच्या काही हे राहते म्हणून आम्ही 3 दिवस जास्त देतो, पण त्या 3 दिवसाचे अजून 15 दिवस करतात. मग त्याच्यात काय होणार आहे? मौदा में 2019 में आई भारी बारिश के कारण बना गया पुल धराशायी हो गया था। 2019 की यह बात, अब तक यह पुल अभी भी इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। अब तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह पुल अभी भी इसी अवस्था में पड़ा है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। साथ में इसी को नजरअंदाज किया जा रहा है। किस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, लेकिन इस नदी के किनारे रहने वाले लोग, साथ ही एक मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से डूबने की कगार पर है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। कैमरामैन उदय जी के साथ प्राची की न्यूज MNS न्यूज टीवी के लिए। तो वक्त चार दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक छोड़ने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।